हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। देखिए, पहला हमारा दिया है प्रश्न, ठीक है, 140 दिया है। 140 का करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड भी दिया, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले हम इसको तोड़ते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 70 दूना 140 हो जाता है, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं तो 35 दूना 70 हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए 35 को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 से लगाते हैं, 5 से तो 7 मरते में कट जाता है, और फिर 7 से 1 मरते में लगाते हैं, 7 से 1 मरते में पूरा कट जाता है, ठीक है। तो कह रहा था हमारा प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो देखिए यहाँ देखिए जो भी संख्या है 2, 5, 7, ये सब भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में ला दिया। अब ठीक है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए 140 का हम जब गुणनखंड करते हैं तो आता है हमारा इसका अभाज्य गुणनफल 2, ठीक है। फिर आता है हमारा 2, फिर 5, फिर उसके बाद 7 आता है, ठीक है, 7 आता है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न में ठीक है, अगला प्रश्न, अब देखिए दूसरा प्रश्न में करा था हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, 156 का। अब देखिए इसको लगाते हैं 2 मरते में, 2 मरते में लगाते हैं तो हो जाएगा 78, ठीक है। 78 मरते में 2 मरते में हो जाएगा। फिर लगाते हैं 2 से तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, एक इधर हो गया 39 हो गया, ठीक है। 39 दूना 78, फिर लगाते हैं, ठीक है। देखिए 3 से लगाते हैं तो 13 तिया 39 हो जाता है। फिर देखिए 13 से लगाते हैं तो 13 एकम 13 हो जाता है, ठीक है। अब फिर देखिए 2, 3 और 13 कितनी क्या है, ये हमसे अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से यह नहीं कटता है, ठीक है। यह स्वयं और एक से कटता है, ठीक है। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो कितना होता है, देखिए 2 का, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है, 13। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कर रहा है तो आप क्या करिएगा, सभी में पावर लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर पावर नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पावर आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न बन गया। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक है, 38 और 85 का, ठीक है, सॉरी 38 25 का, ठीक है, 38 25 का। अब देखिए कितना से लगेगा, अब देखिए 3 से काटते हैं तो 8 या 11, 11 दो 13, ठीक है। 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बच गया, 7 एकम 7, ठीक है, और इधर बच गया तो 5 या 15, यानी कि 1275 को 3 मरते में गुना करते हैं तो 3825 आता है, ठीक है। फिर देखिए फिर लगाते हैं 3 से लगाते हैं तो 4 या 12, 3 दूना 6, इधर बच गया तो 5 या 15, ठीक है, 425 आ गया। अब देखिए 4 से हमारा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 लगाते हैं, ठीक है, 5 से लगाते हैं तो 8 पचे 40, 40, 2 बच गए इधर तो 25, तो 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 5 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, 3 बच गया तो 35 हुआ, तो 7 पत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। 17 आ गया। अब देखिए 17 से 1 मरते में लगाते हैं तो हमारा कट जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 38 और 25 का, ठीक है। देखिए कितना आया, 3 2 बार आया, फिर 5 2 बार आया, और 17 एक बार आया, ठीक है। और सभी का हम पावर बैठा लेंगे 1, ठीक है, सभी का पावर बैठा लेंगे 1, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ठीक है, चौथा प्रश्न में अब देखते हैं। चौथा प्रश्न, ठीक है, करा है 505 का लिखना है, ठीक है। देखिए पहले क्या लगेगा, अब किसी संख्या से नहीं कटा है तो पहले हम 5 लगाते हैं, अंतिम 5 है तो हो जाएगा 1001, ठीक है। अब देखिए 7 से लगाते हैं, 7 से तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 या 21, 143 आ गया। अब देखिए इसे हम, ठीक है, इसे हम 11 से लगाते हैं, 11 से तो 11 एकम 11, 11 33 आ गया। फिर देखिए 13 से लगाते हैं, 13 से लगाते हैं 1 मरते में तो कट जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। 505 का पहले 5 के पावर 1 आ गया, 7 के पावर 1 आ गया, फिर 11 के पावर 1 आ गया, और 13 के पावर
एक आ गया। ठीक है, हमने लिख दिया। ठीक है, हमारा चार प्रश्न बन गया। ठीक है, ठीक है, 505 का। अब देखिए लास्ट प्रश्न को। अब देखिए, ठीक है, 74, 5वां प्रश्न है 74 29 का। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो सीधे हमारा लगेगा 5 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 2 से कटेगा। ठीक है, और ना ही 7 से कटेगा। ठीक है, और ना ही 11 से कटेगा, ना ही 13 से। ठीक है, कटेगा ये 17 से। ठीक है, 17 से कटेगा। देखिए किस प्रकार कटेगा, 17 चौक 68 होता है, 68 बच गया हमारा 6, 62 हो गया। और 17 तिया 51 हो गया, 51। ठीक है, 51 और 62, 11 बच गया और 11। ठीक है, 11 बच गया और 17 छक 117, 17 100 हो जाता है 19। ठीक है, 17 17 119 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर लगाते हैं 19 से लगाते हैं तो 19 दूनी 38 होता है, 5 बच गया, 19 तिया 57 हो गया। ठीक है, फिर 23 आ गया, फिर 23 से लगाते हैं एक मरते में तो हमारा कट जाता है। ठीक है, एक आ जाता है तो इसका गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 74 29 को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो आ जाता है 17 के पावर 1 गुने, ठीक है, 19 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका ये जो संख्या यह है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, हल करके फिर भी देखिए एक बार और रिविजन कर लीजिए आप सब। ठीक है, देखिए 3 प्रश्न दिया है तो भाई देखिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। देखिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखिए 26 का गुणनखंड करते हैं 26 को। ठीक है, देखिए एक पहले लगाते हैं 2 से लगाते हैं तो 13 दूना 26 हो जाता है। फिर नहीं लगेगा तो 13 से लगाते हैं। ठीक है, एक मरते में कट जाता है। ठीक है, आ गया तो 26 का आ गया हमारा 2 गुने 13, 2 गुने 13। ठीक है, 2 गुने 13 आ गया। फिर 91 का करते हैं, 91 का फिर लगाते हैं। ठीक है, 7 से लगाते हैं तो कट जाता है 13 7 91। फिर लगाते हैं 13 से एक मरते में कट जाता है। ठीक है, तो 91 कितना आ गया, 91 का आ गया हमारा, ठीक है, 7 गुने 13, 7 गुने 13। ठीक है, अब देखिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा हमारा, एचसीएफ 26 और 91 का कितना होगा, 13 होगा। क्योंकि दोनों ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी संख्याओं में मिले। ठीक है, और ठीक है सभी संख्या मिले। देखिए इसमें 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है। ठीक है, और एक बार है तो 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखिए 26 और 91 का कितना होगा। देखिए देखिए इसमें 13 हमारा इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है तो एक बार लेंगे 13। ठीक है, 13। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 है तो 2 ले लेंगे और बाकी 7 है यहाँ तो 7 ले लेंगे। ठीक है, 7 ले लेंगे तो गुना करते हैं तो कितना होगा। ठीक है, 13 गुने 14 हो जाता है हमारा। ठीक है, 182 182 हो जाता है। ठीक है, 182 हो जाता है। अब देखिए 182 आ गया। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ठीक है, निकल गया। अब क्या रहता है हमें, ठीक है, जांच करना है, जांच करते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। अब जांच करते हैं, करा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यही होता है। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए दो संख्या क्या है हमारा, एक संख्या है 26। देखिए यहाँ एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा 26, एक संख्या 91। ठीक है, दो संख्या तो दोनों को गुना करते हैं यानी कि 26 गुने 91, 91 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना गया हमारा 13 और एलसीएम आ गया 182। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 26 और 91 यानी 91 और 26 का गुना करते हैं कितना आता है। ठीक है, 23, इसका इधर आ गया 23 और 66। फिर देखिए 182 और 13 का गुना करते हैं, 182 और 13 का गुना करते हैं। ठीक है, देखिए इधर भी आ गया हमारा
2366, ठीक है 2366। यानी कि हमें करा था कि जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने जांच कर दिया कि ठीक है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, नहीं इधर भी 2366 आ गया, इधर भी 2366 आ गया, ठीक है। हमारा जांच हो गया, लिखेंगे हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं देखिए अगला प्रश्न में, हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है दूसरा प्रश्न है हमारा 510 और 92 का, ठीक है 510 और 92, ठीक है 92। देखिए इसको तोड़ते हैं, ठीक है देखिए 510 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से लगाते हैं पहले, 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर हो गया 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, ठीक है 2 से नहीं लगेगा तो लगाते हैं हम 5 से, ठीक है 5 से। उससे पहले देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो 3 से हमारा कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 8 या 24, 5 या 15, ठीक है। फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से लगाएंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम 5, 7 पचे 35। फिर देखिए 17 से लगाते हैं एक मरते में तो कट जाता है हमारा 1, ठीक है आ जाता है 1। अब देखिए फिर 92 का उसी प्रकार तोड़ते हैं 92 का, ठीक है। देखिए 2 से लगाते हैं तो 4 दूना 8, 6 दूना 12। फिर देखिए 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर लगाते हैं 23 से एक मरते में तो हमारा आ जाता है, ठीक है कट जाता है। अब देखिए 510 का हमारा आ गया कितना, 510 का आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है 2, 3, 5 और 17, ठीक है 17। अब देखिए 92 का आ गया हमारा 2 के पावर 2, ठीक है 2 बार आया तो 2 के पावर 2, फिर 23 आ गया, ठीक है। अब देखिए HCF लेते हैं इसका, इसमें HCF लेते हैं, HCF कितना होगा देखिए इसमें 1 2 एक ही बार है और इसमें 2 2 बार है, तो लेकिन इसका HCF का मतलब होता है कि दोनों यानी सभी संख्याओं में वर्तमान हो, यानी कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, और सबसे कम देखिए यहाँ 2 एक ही बार, यहाँ 2 2 बार है तो नहीं लेंगे, बल्कि सबसे छोटी संख्या को हम लेंगे, ठीक है HCF। यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो हम 1 बार लेंगे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 23 है, इसमें 23 नहीं है तो हमारा HCF इसका 2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका LCM कितना होगा, अब देखिए LCM में क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। यहाँ देखिए 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे 2 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है एक ही बार तो 3 ले लेंगे, 5 भी है एक ही बार और 17 भी है एक ही बार और 23 भी एक ही बार, ठीक है। अब इतना को गुना करते हैं, ठीक है आता है हमारा, ठीक है LCM बराबर कितना आ जाएगा, गुना करते हैं तो 23,460 आ जाता है, ठीक है 23,460। अब देखिए इसका जांच करते हैं, जांच, ठीक है जांच करते हैं। जांच में क्या दिखाना है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या कितना था, ठीक है देखिए पहली संख्या था हमारा 510, ठीक है, और दूसरी संख्या था 92, ठीक है 92। और हमने HCF निकाला था 2, ठीक है LCM निकाला था 23,460, ठीक है। अब देखिए इतना को गुना करते हैं, ठीक है कितना आता है, देखिए 510 और 92 का गुना करते हैं तो 46,920 आता है, ठीक है। और इधर भी गुना करते हैं तो 46,920 आता है, ठीक है। यानी कि हमारा LHS बराबर RHS हो गया है, यानी कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। यह हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न में, ठीक है अगला प्रश्न बनाते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 336 और 54, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 336 का करते हैं 2 मरतबा लगाते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, ठीक है। तो 8 दूना 16 हो गया, ठीक है 168, ठीक है। देखिए 2 मरतबा लगाते हैं तो 8 दूना 16, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर लगाते हैं 2 से तो 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखिए 2 से लगाते हैं तो 21 आता है, 21 दूना 42। फिर देखिए 3 से लगाते हैं तो 7 मरतबा कट जाता है। देखिए 7 से एक मरतबा लगाते हैं तो हमारा हो जाता है 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए फिर इसी प्रकार देखिए 54 का करते हैं, 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाते हैं तो हो जाता है 27 दूना 54। फिर लगाते हैं देखिए 3 से तो 9 या 27। फिर देखिए 3 से लगाते हैं तो 3 मरतबे में कट जाता है। फिर देखिए 3 से लगाते हैं तो 1 मरतबे में 3 एकम 3 कट जाता है, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए इसको लिख लेते हैं 336 का
अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 1 2 3 4, 2 के पावर 4, फिर 3 के पावर 1 आता है, फिर 7 के पावर 1 आता है। फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनफल 2 एक बार आता है और 3 के पावर 3 बार आता है। ठीक है, ठीक है, इतना आता है। अब देखिए इसका HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, HCF इसका HCF कितना होगा, इसका देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा 2 के पावर 4 है, यहाँ सबसे कम 2 है, तो हमारा 2 हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो सबसे कम यानी जो दोनों में समान हो। ठीक है, दोनों समान है, दोनों संख्या है, 2 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, और सबसे कम यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 ज़्यादा हो जाता है, 3 के पावर 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, तो इसका HCF 6 हो जाएगा। अब देखिए LCM में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि देखिए यहाँ 2 है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 4 यानी सबसे बड़ी को लेंगे, यानी 2 के पावर 4 को लेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 3 है, 3 के पावर 3 है, तो सबसे बड़ी को लेंगे, 3 के पावर 3 को। ठीक है, फिर यहाँ कितना बच रहा है, 2 लिए यहाँ ये ले लिए। देखिए इसमें 2 के पावर 4 लेते हैं तो इसमें भी इसी में ही आ जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है क्योंकि हमने इसका HCF लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, HCF में हमें सबसे छोटी वाली संख्या को लेना है जो दोनों में समान हो। ठीक है, यानी कि देखिए अगर इसमें 2 रहता है तो वहीं हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 2 रहता है 2 के पावर 2 तो 2 के पावर 2 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या को हम HCF लेंगे और सबसे बड़ी संख्या को ठीक है LCM लेंगे, तो ले लिया, फिर बच गया हमारा 7। ठीक है, अब गुना करते हैं, 2 के पावर 4 यानी 16 और 3 के पावर 9 यानी 27। ठीक है, 27 और 16। ठीक है, गुना करते हैं 16। ठीक है, 16 गुने 27 गुने 7। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा हमारा 3024। ठीक है, 3024 आ गया। ठीक है, अब LCM HCF निकाल दिए तो हमें जांच करना है। ठीक है, हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ठीक है बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, ये हमारा ठीक है सिद्ध करना था, यानी जांच करना था। दो संख्या क्या है, दो संख्या यानी हमारा पहली संख्या है 336 और फिर 54 है। ठीक है, देखिए 336 गुने 54। ठीक है, 54 इज इक्वल टू HCF कितना है हमारा 6 और ठीक है LCM कितना है 3024। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं। ठीक है, गुना करते हैं 336 और 54 का गुना करते हैं। ठीक है, गुना करने पर हमारा आता है 18,144। ठीक है, 144। ठीक है, अब इसको गुना करने पर हमारा आता है 18,144। ठीक है, 44, यानी कि हमारा LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, यानी हो गया हमारा ये प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं ठीक है अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारा ठीक है निम्नलिखित पूर्णांकों का ठीक है निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जिस तरह ठीक है हमने अभी बनाया था। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न कर रहा है 12 15 ठीक है 12 15 और 21 का। ठीक है, देखिए इसको तीनों को हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 को तोड़ते हैं तो 2 मर्तबा लगाते हैं तो 2 छक्का 12, फिर लगाते हैं 2 तिया 6, फिर लगाते हैं 3 को एक मरते में तो कट जाता है। ठीक है, फिर लगाते हैं 15 को 3 से लगाते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है, फिर 5 से लगाते हैं एक मरते में। ठीक है, फिर देखिए 21 को करते हैं तो 3 से लगाते हैं तो 7 तिया 21, फिर लगाते हैं एक मरते में 7 से तो 1 बच गया। ठीक है, इतना गया। अब देखिए 12 को हम गुणनखंड किए, इसका गुणनफल 2 के पावर 2 गुने 3 आ गया। ठीक है, 15 को किए तो 15 को आ गए हमारे 3 के पावर 1 गुने 5। ठीक है, 5 के पावर 1। फिर देखिए 21 को करते हैं तो 3 गुने 7 आ गया, 3 गुने 7। अब देखिए हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा, HCF जो तीनों में मिलता हो। देखिए यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों मिल रहा है तो एक ही बार 3 है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3, इसका HCF 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए LCM यहाँ देखिए 2 के पावर 2 एक बार है। ठीक है, 2 के पावर 2 कर ली गुना, फिर देखिए यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर 7, फिर एक बार 3 हो गया। ठीक, 3 लिख दिए, हो गया इतना। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो कितना आता है। ठीक है, देखिए 4 आ गए इधर 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 5 चौक 20 और 20 से 140। ठीक है, 140 है
तो हो जाएगा 420, ठीक है 420, यानी इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 420, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29, ठीक है 17, 23 और 29, ठीक है। अब देखिए 17 को तोड़ते हैं तो एक मरते में लगाते हैं, ठीक है, एक मरते में लगाते हैं 17 से, ठीक है, तो एक मरते में कट जाता है। फिर 23 से लगाते हैं एक मरते में तो कट जाता है। फिर 29 को 29 से लगाते हैं, 29 से एक मरते में तो कट जाता है, ठीक है, कट जाता है। तो 17 का गुणनफल किए तो कितना आ गया 17 गुने एक मरते में, ठीक है। और देखिए 23 से किए तो 23 को एक मरते में गुना किए तो आ गया हमारा 23। फिर 29 को किए एक मरते में, ठीक है, तो कट गया, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तीनों में मिल रहा है 1। फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं अब, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11,000, ठीक है, 339, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणनफल हमारा 11,339 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब अगला प्रश्न में चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25, ठीक है। तो अब तीनों का अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 8 दो मरते में लगाते हैं तो 4 दूना 8। फिर देखिए 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4। देखिए 2 से लगाते हैं तो एक मरते में आ जाता है हमारा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 9 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं इसको, 3 या 9, फिर 3 से लगाते हैं एक मरते में, ठीक है। फिर देखिए 25 को, ठीक है, 5 से लगाते हैं तो 5 5 25। फिर लिखें 5 से लगाते हैं एक मरते में तो आ जाता है 1, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को लिखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 3 आया अगुने 1 आया, ठीक है। अब देखिए 9 का किए तो 3 के पावर 2 आया, फिर 1 आया। फिर देखिए 25 का किए, 25 का तो आ गया 5 के पावर 2 अगुने 1, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखिए तीनों में 1 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम सभी संख्या का गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 गुने, ठीक है, 3 के पावर 2 यानी कि 9 गुने 5 के पावर 2 यानी 25, ठीक है। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1800, ठीक है, यानी कि इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा और ठीक है इसका एलसीएम 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या करा है, ठीक है। चौथा प्रश्न करा है कि इसमें एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए दिया है यानी कि पहली संख्या दिया है, बी यानी दूसरी संख्या दिया है और एचसीएफ भी दिया है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ठीक है, चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है इसमें देखिए ए एक संख्या यानी कि पहली संख्या दिया है, ए बराबर दिया है 306 यानी पहली संख्या, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या यानी कि बी बराबर दिया है 657, ठीक है। अब देखिए इसमें एचसीएफ बराबर 9 दिया है, एचसीएफ बराबर 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। हमने आप सभी को फॉर्मूला पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं हमारे बेसिक क्लास तो जरूर देख लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ठीक है क्या होता है एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ यानी मात्रा, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या दिया है 657, ठीक है, बटे एचसीएफ दिया है 9। अब काटते हैं, ठीक है, तो 9 या 27, ठीक है, 27, 3 × 9 = 36, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, गुना करते हैं 34 गुने 657, ठीक है। देखिए इसका इतना को गुना करते हैं तो एलसीएम आ जाता है हमारा 22, 33, 8, ठीक है, 22, 33, 8। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न एन की करा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। देखिए ठीक है, पहले मानेंगे, ठीक है, माना n बराबर मान लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ठीक है, 6 के पावर n में इसका मान रखेंगे, ठीक है, 6 के पावर n में इसका मान रखेंगे यानी कि 6 के पावर n, ठीक है, जब n का मान यानी कि हो जाएगा 6 के पावर 0। अब देखिए 1 के पावर 0 बराबर होता है इसका मान 1 होगा, ठीक है, 1 होता है। अब देखिए जब n का मान
n का मान 1 रखते हैं तो देखिए 6 के पावर 1 बराबर कितना होगा, ठीक है 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब देखिए जब n का मान 2 रखते हैं तो देखिए 6 के पावर 2 बराबर कितना होगा 36। देखिए जब n का मान 3 रखते हैं तो देखिए कितना होगा 6 के पावर 3 बराबर, ठीक है 216। अब देखिए हमने 4, ठीक है 4 बार n का मान रखा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। और सभी में हमारा किसी भी संख्या में 0 नहीं आया, ठीक है 0 कभी भी समाप्त नहीं हुआ। लिखेंगे अतः ठीक है 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है नहीं हो सकती है, ठीक है नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा बन गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न यानी छठा प्रश्न में। अब छठा प्रश्न क्या करा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। पहले लिखेंगे मानते हैं, ठीक है माना पहले a बराबर मान लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, ठीक है 13 प्लस में 13। अब देखिए a बराबर मान लिए। अब इसमें क्या करते हैं a बराबर इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन लेते हैं तो 7 गुणे 11, ठीक है गुणे 1 प्लस में इधर कॉमन ले लिए तो इधर 1 प्लस में 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू, ठीक है 11 से कितना होता है 77 में 1 गुना करेंगे तो 77 और प्लस में 1, ठीक है प्लस में 1 तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। अब देखिए 78 को 13 से गुना करते हैं, ठीक है 13 से गुना करते हैं तो कितना आता है, ठीक है देखिए 1 बच गया 8 9 1 10, ठीक है 1014 आता है। a बराबर कितना आता है हमारा 1014। अब देखिए 1014 क्या हमारा एक ही संख्या से मिलकर बना है, क्या एक ही अभाज्य संख्या से मिलकर बना है। देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं, देखिए आप सभी को दिखाते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं 1014 का। देखिए 2 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 10, नहीं लगेगा तो 0, 7 दूना 14। फिर देखिए कितना से लगेगा 3 से लगाते हैं तो ठीक है लगे 1 मतलब लगाते हैं, फिर 6 3 18, फिर 9 3 27। फिर देखिए ठीक है से, ठीक है तो 13 एकम 13, 3 बच गया 13 3 39। फिर लगाते हैं 13 से, ठीक है तो 1 बच गया। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है a बराबर हम गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए कि हमारा ये जो संख्या है बहुत सारे अभाज्य संख्या से मिलकर बना है, क्या 2 अभाज्य संख्या नहीं है, हाँ ये किसी से भी नहीं कटता है बल्कि स्वयं और 1 से कटता है, ठीक है। यह भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, 13 भी नहीं कटता है, ठीक है 13 भी नहीं कटता। अब देखिए यह बहुत सारे यानी कि 1 से अधिक संख्या से अभाज्य संख्या से मिलकर बना है, ठीक है अधिक अभाज्य संख्या से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए अगला चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। फिर मानते हैं माना, फिर लिखेंगे माना, ठीक है b बराबर मानते हैं अगला बार 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5, ठीक है मान लिए इतना। अब देखिए फिर इसी प्रकार इसको इसमें कॉमन लेते हैं 5 तो कितना होगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए b बराबर कितना होगा, इतना गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए इतना गुना करते हैं तो हमारा आता है 1008, ठीक है प्लस में 1। अब देखिए फिर b बराबर हो जाएगा हमारा 5 इंटू जोड़ते हैं तो 1009 हो जाता है। अब इतना गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5045, ठीक है 5045, ठीक है। अब 5045 है, ठीक है। और इसमें देखिए यह कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, देखिए 7 6 5 4 ये सभी क्या संख्या, ये सभी संख्या क्या है हमारा एक अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए यह बहुत सारे, ठीक है बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बना है यानी कि ठीक है अधिक संख्याओं से मिलकर ठीक है बना है। तो भाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो ठीक है जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। देखिए यहाँ 6 से भी विभाजित हो रहा है, 6 ठीक है 7 से 5 से 4 से यानी कि अन्य संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से, फिर 13 से विभाजित हो रहा है, ठीक है यानी बहुत सारे संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे अतः ठीक है अतः यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है a बराबर 1014 तथा b बराबर
545 45, ठीक है 45 एक से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, विभाजित होती है, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः या फिर लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस में 13 और, ठीक है ए बराबर, ठीक है तथा ठीक है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, ठीक है 1 प्लस में 5, ठीक है भाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? योग्य हमारा प्रूफ, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या मतलब कराए क्यों भाज्य संख्या, ठीक है। हमें दिखाना है कि यह जो संख्या है, यह संख्या है जो क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये बहुत सारी संख्या से विभाजित हो रहा है। 7 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, यहाँ 7 6, ठीक है। तो इसलिए योग्य हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। अब चलते हैं हमारा सातवां प्रश्न कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पट है। देखिए अब देखिए खेल का मैदान है, मान ली एक वृत्ताकार है, ठीक है, एक वृत्ताकार है। अब देखिए कराए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। अब देखिए एक सोनिया नाम की लड़की है, उसे इस चक्कर को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक वृत्ताकार पट को पूरा करने के लिए 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का है, उसे 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे एक ही स्थान पर है, यानी कि मान लीजिए ये यहीं से दोनों पर, ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही दिशा में दोनों चलते हैं, तो ठीक है, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक है रवि, ठीक है, एक है सोनिया करती है इस चक्कर को पूरा 18 मिनट में और रवि करता है 12 मिनट में, और एक ही स्थान से वह चलना प्रारंभ करती है एक ही दिशा में, तो कितना समय के बाद मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि, ठीक है, सोनिया द्वारा, ठीक है, सोनिया द्वारा, ठीक है, वृत्ताकार पथ को, ठीक है, पथ को पूरा करने में लगा समय बराबर, ठीक है 18 मिनट, ठीक है। लिखेंगे रवि द्वारा वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ये जो दिया है, ठीक है, इसको क्या करना है कि दोनों को क्या करना है आपस में, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देना, यानी लसन निकाल देना, ठीक है। अब इस तरह प्रश्न दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, लसन निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है कि लिखना है, ठीक है, दोनों एक ही स्थान में, दोनों एक ही स्थान पर, यानी एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, दोनों ठीक है एक समय पर आपस में, ठीक है, मिलने में, ठीक है, लगा समय, दोनों एक समय पर मिलने में लगा समय, ठीक है, लगा समय कितना होगा, क्या करेंगे, ठीक है, बराबर 18 और 12 का लसन निकालते हैं। देखिए 2 से लगाते हैं तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर लगाते हैं 3 से, 3 तिया 9, फिर लगाते हैं इधर तो 2 मते में कट जाता है। अब गुना करते हैं, ठीक है। अब इसका लसा कितना होगा, लसा यानी एलसीएम बराबर कितना होगा, ठीक है, गुना करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि दोनों को आपस में मिलने में लगा समय कितना होगा, 36 मिनट लगेगा जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है,
मिलेंगे। तो यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार हम, ठीक है, इस प्रकार हम 1.2 के जितने प्रश्न होंगे सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम 1.3 के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो का शेयर जरूर करें, ठीक है।